अच्छा जी, ये बताएं, मोहब्बत आपको मजबूत बनाती है या कमजोर कर देती है? मिस मैं जी जी। क्योंकि मैं पहले ही मोहब्बतों से डसी हुई हूँ ना। मोहब्बत एक ऐसी बीमारी है जो मुझे बहुत जल्दी लगी थी। और मुझे लगता है कि मोहब्बत बड़ी खूबसूरत चीज़ है वैसे फ्रैंकली। आपको मोहब्बत कमज़ोर भी करती है और मजबूत भी करती है। देखिए मुझे ज़्यादातर लगता है कि मोहब्बत कमज़ोर ही करती है आपको, चाहे औलाद की मोहब्बत हो, चाहे मियाँ की मोहब्बत हो, चाहे दोस्तों की भी हो। आए कोई दोस्त नाराज़ हो जाए मेरी जान पे बन जाती है। बहरोज़ को मैंने कुछ दिन सुना दी, फिर मेरा दिल भी परेशान हो गया कि चुप क्यों हो गया, अल्लाह बोल क्यों नहीं रहा है, मैसेज करूँ तो जवाब ना आया, मैं बाहर ट्रैवल करी थी, मेरे शो में गड़बड़ हो रही, बहरोज़ भाई चुप कर जाए तो वाकई परेशानी की फोन नहीं बात उठा रहा वो। मैंने कहा हाय बहरोज़ मैं तो मर जाऊंगी क्या, बहरोज़ बुरा लग गया था। ये तो मोहब्बत ही है ना वो, दोस्तों की भी, वो मुझे लगता है कमज़ोर बनाती है आपको। आप बताएं। जी बिल्कुल कमज़ोर बनाती है। मुझे बहुत औलाद से अपने बहुत मोहब्बत है, बेटी से, हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, बड़े अच्छे, बड़े नेक इंसान है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है कि मैं ये सोचूं कि उन्होंने अलग से अपना मोबाइल का पासवर्ड लगाया हुआ है या अलग से कोई एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं। सब चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं और पासवर्ड सब कुछ मुझे पता होता है। मैं कभी भी किसी भी वक्त है कि आपको अपनी मियाँ के फोन का पासवर्ड पता है? जी बिल्कुल, मैं कभी भी किसी भी वक्त उनका मोबाइल उठा सकती हूँ। अच्छा, मेरे मियाँ को मेरा पासवर्ड पता है। मुझे, मेरे तो नवासों को भी पता है 1295। आप पूरे पाकिस्तान को पता है, आप पूरे पाकिस्तान को पता है। नहीं मैंने सचमुच वाला नहीं बताया। ठीक है, सबसे छोटी जो ना मीरा की नूरिया, यू नो तो पासवर्ड, अम्मा आई नो अम्मा's पासवर्ड, वो लगी होगी मेरे गेम की। सब बच्चों को पता है, मेरा तो कोई ऐसा इशू नहीं है और मुझे तलाशी लेनी पसंद ही नहीं किसी की। अपनी ख्वाहिश को दूसरों के लिए कुर्बान कर देने वाला अक्लमंद है या फिर बेवकूफ, ये बताएं। अच्छा इंसान है लेकिन अच्छे इंसान बेवकूफ़ ही होते हैं ज़्यादा। ऐसे अच्छे लोग ज्यादा याद रह जाते हैं या बुरे लोग? अफसोस के बुरे लोग ज्यादा याद रहते हैं। अच्छे तो अच्छे ही है, तो शुक्र है अल्लाह का, लेकिन बुरे ज्यादा याद रह जाते हैं। और बुरे बुरे जिंदगी में बहुत अच्छा था, इसने मेरे साथ अच्छा था। हाँ ये तो बुरा ज्यादा नहीं, बुरे लोग लेकिन जो हैं वो याद रहते, हमेशा याद रहते हैं। हाँ, क्योंकि अच्छा उनकी वजह से आप फिर उनकी वजह से आप दूसरों को सजा दे रहे होते हैं सारी जिंदगी। एक बुरे बंदे की वजह से ना आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर देखें तभी वो कह रही ना कि वो मैं उनका फोन कभी भी उठा सकती हूँ उनका फोन, तो उनके लिए ये एक बड़ी बात है कि मुझे मेरे मियाँ का पासवर्ड पता है। हाँ, अच्छे इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, यानी कि पहले आपको नहीं पता होता था कि चीजें क्या हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल पता नहीं होता था। अच्छा जी, सोच कर फैसला करना सही है या बस दिल की सुनो और चलते रहो? मैं तो ऐसे 2 मिनट में जैसे शॉपिंग नहीं करते, ये चीज़ें लेनी, ये चीज़ें नहीं, मैं ज़्यादा देर भाव ताव नहीं करती। इसी तरह रिश्ते में भी यही होता है। क्योंकि मुझे कुछ समझ आ जाता है तो मैं मतलब मुझे ठीक, लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत टाइम लगाया। मैंने कहा नहीं मतलब आइडिया ही अजीब सा था ना कुछ, मतलब है कि ये नहीं कि फ़ौरन ही 1.5 साल तो मैंने अपने आप से ही बात की कि ये क्या हो रहा है। और हम सब इतना खुश हुए, इतना खुश हुए और इतनी दुआएं दी कि बहुत आप हमारे लिए एग्जाम्पल हैं। देखिए हम लोग, मैंने जब मेरी शादी हुई तो फैमिली में, ख़ानदान में बहुत सारे मेरे रिश्ते टूट गए जो कि आते जाते थे। मैंने कहा नहीं, अब इसकी बेटी जवान है और घर वालों ने, हालांकि घर वालों ने शादी करवाई कि शादी इसने कर ली है, हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा कि ये। और मेरी बेटी इनफैक्ट बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती है, उधर बहुत सारी दोस्तें उसकी इस वजह से नहीं करती थी। अच्छा हमें पता चला आपकी अम्मा ने शादी कर ली है, आपकी अम्मा की शादी हुई। फिर जब भाई हुआ तो आप खुद 16 साल की, आपको भी भाई हुआ है। तो ये वाला मतलब मेरे लिए फेस करना बड़ा मुश्किल था अपनी बेटी को। बट आपके बाद में अपनी ये देखे, अपनी बेटी को ये देखे बेटा ऐसा नहीं। तो ये कि हमारे लिए एग्जाम्पल है और ये अच्छा है ना। आपने बताया कि भाई शादी कर लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन इतना लेट, अच्छा मुझे लगता है आपने सिर्फ शादी करने में आपका लेट नहीं की, आपने पीछे बहुत सारी जगहों से एग्जिट लेने में भी लेट। बस वो फिर टाइम अल्लाह ने लिखा होता है और फिर कई चीज़ें आपको मजबूर भी करती हैं। ऐसे मुझे कोई फाइनेंशियल मजबूरी तो थी, वैसे हर जगह आप टाइम पे पहुंचती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लेट और बहुत जगह पे ऐसे फैसले की ज़रूरत भी पड़ी। बहुत सारे ऐसे मराहिल भी आए जहाँ के ये फैसला बनता भी था। फिर एक की मंगनी हुई थी, एक के बच्चे हो रहा था। फिर अच्छा ये काफ़ी सालों से कहते अच्छा ये O लेवल्स कर ले, फिर अच्छा ये अब A लेवल्स कर ले, फिर अच्छा उसकी मंगनी होगी, अब इसके बाद फिर छोटी की मंगनी होगी। वो फिर एक बच्चों के ससुराल वाले आ रहे हैं, फलाना हो रहा है। तो हालांकि मेरी फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे अब्बा ने कहा कि मर के निकलना। मतलब मेरी तरफ मुझे था कि तुम निकलती क्यों नहीं इस मुश्किल से।
लेकिन ओवरऑल बस अपने आप मेरी कमजोरी है, मैं समझती हूँ कि मैं ही कमजोर थी कि जिसने वक्त लिया, वरना सब भी कह रहे थे हैरान ही है तुम पे, पर किसी की भी नहीं घर बनती, चलो मर्दों की भी बात करूँ, और कोई मजबूरी नहीं है फाइनेंशियल, मैं आई वाज मेकिंग 5 टाइम मनी मोर देन हिम, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट थी, तो मगर बस वो टाइम लिखा होता है फिर। और एक चीज़ और मैं अब सोचती हूँ कि अगर मैं 30 साल की उम्र में या 35 में भाग गई होती, भागने की तो मैं 22 साल से भागने की कोशिश करी थी, मतलब अपनी तरफ से, उसमें शायद मुझसे कोई गलती और हो जाती, एक और रिश्ता बन जाता, क्योंकि मैं तो नौजवान थी और अल्लड़ भी थी, तो कोई 4-5 पार्टियां मेरे पीछे लग जाती हैं, उसमें से मैं कोई बोंगी मार जाती फिर से है, क्या पता ना मारती हैं आपकी बोंगी, क्या पता होता। और छोटी छोटी लड़कियों का क्या करती मैं, अभी इसके बच्चे चले गए ना, मेरे बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है कोई छीन लेते या क्या, लेकिन मैं मेरी लड़कियों को कोई चुटकी भर लेता, कोई डांट देता, मतलब इन एवरी सेंस। फिर मैं कहती हूँ अच्छा तेरे उनके सबके काम कर लिए, उनकी शादियां, उनके बच्चे भी हो गए, उनके बच्चों को स्कूलों में भी छोड़ा, लेकिन अब बट आप जल्दी अगर कर लेती तो एक बेबी और हो जाता। ये देखो जरा नम होता, ये मट्टी बड़ी होती है। इतनी अच्छी बात है कि सरम का माशाल्लाह से जो सबसे लेटेस्ट चीज है वो अब 2 साल का, माशाल्लाह 2 साल का, ये देखो जरा नम है तो। तो भाई बच्चे तो 2 बाकी, हाँ। और क्या पता कि वो जो आपका जो तीसरा पीस होता है वो एग्जैक्टली हूबहू आप जैसा होता है, टैलेंट में भी आपने महरूम कर दिया। पता नहीं है, 2 ही माशाल्लाह काफी हैं, उनके बच्चों के पीछे लगी रहती हूँ, कभी उनके पीछे लगी रहती हूँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताइए कि क्या ये सच है कि हम अपनी औलाद को वो सब करते हुए देखना चाहते हैं जो हम नहीं कर सके? नहीं, एक्चुअली मैं जो कुछ कर सकी हूँ ना, मैं वो चाहती थी कि कुछ वो भी अचीवर्स बने। अब ये जरूरी नहीं कि मेरी तरह गाना गाएं या एक्टिंग करें, वो तो बच्चों की अपनी अपनी है। छोटी मॉडलिंग करती थी, जरा प्रिटी टाइप है ना मीरा जी। और नरीमान थी बिहाइंड द कैमरा में इंटरेस्टेड, लेकिन वो फिर यहाँ से पाकिस्तान से जब चले गए तो मीडिया का काम तो मैं है ही नहीं। वो तो एक मशीन है जिसपे आप कहते हैं गोल गोल वो मैरी गो राउंड में, तो झूला उस पर चढ़ा दिया, तेज चला दिया किसी ने, उसमें से उतर नहीं सकते अब। तो मेरे बच्चे उस तरह से अचीवर्स नहीं बन सके जैसे मैं बन गई, मगर मैं ये भी कोई प्लान थोड़ी। लेकिन आपकी बेटी बहुत अच्छी वो आर्टिस्ट भी तो है ना, पेंटर है तो मीरा, करती है। हाँ, पेंटर बहुत अच्छी पेंट करती है। और नैरी भी बड़ी माशाल्लाह उस तरह से मंटो पे थीसिस किया था और अपना इंडस वैली में। उनकी देखिए उनकी अचीवमेंट ये है। हाँ बिल्कुल है, वो वहां पे पहुंचना बिल्कुल। लेकिन मैं भी कहती हूँ अल्लाह उनको खुश रखे जहाँ है। मुझे एक तरह से ये दुख है कि पाकिस्तान से वो चली गई। ये सॉइल, ये दुनिया थी उनके पलने फूलने के लिए। वो दुनिया तो आपको एक मुसीबत पड़ी हुई है, वैसे बच्चे को छोड़ा, उसको लाया, हेल्प नहीं है, लॉन्ड्री करनी है तो फलाना, तो गाड़ी चलानी है, तो फिर काम पे जाना है, तो नाश्ता बनाना है, किचन में बर्तन धोने। हाँ, वो फिर वो कुछ कर नहीं सकी उस तरह से प्रोफेशनली। वही आपसे सवाल कि क्या ये सच है कि हम अपनी औलाद को वो सब करते हुए देखना चाहते हैं जो हम नहीं कर सके? जी बिल्कुल इस तरह से। नहीं, हम तो माशाल्लाह बहुत कुछ कर चुके। हमारे बच्चे बेचारे हमारे पीछे पीछे भी आए तो बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके बचपन में सनम आपको कुछ चीज़ चाहिए होती है, कुछ चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन आप उस वक्त वो ले नहीं पाते, बट जब आप एक अच्छी पोजीशन पे आते थे और आपके जब बच्चे होते हैं फिर आप कहते दुनिया की हर चीज़। ऐसे ही आज मैं अपनी बेटी के लिए हर चीज़ जो कहती है वो मैं उसके लिए कर देती हूँ। बट ये है कि एक करम बहुत हुआ मेरे ऊपर ना मौला पाक का, कि मैंने जैसे कि कुछ सालों से वो करबला नहीं जा पा रही थी, तो उसने मुझे कहा कि मम्मा आप चली जाती है, मैं नहीं जा रही। मेरा एक शर्त है, मेरी आपको ले जाऊँगी, मेरी शर्त है। हाँ आप बोले। मैंने कहा शर्त ये है कि मैं आपको शाम भी ले जाऊँगी, करबला भी, कि आप हिजाब करें। ओह अच्छा, उसके लिए बड़ा मुश्किल था। अब उन्होंने ये मेरे साथ डील की कि मैंने कहा एक तरफ मौला है और एक तरफ हिजाब है, आप क्या करेंगी? क्या बस ठीक है मामा, मुझे मौला की तरफ जाए। अब वो दिन 3 साल हो गए माशाल्लाह, वो हिजाब करती हैं और बड़ी वो नेक और परहेजगार, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नमाज और बीबी की ख़ास कनीज़ा है माशाल्लाह। और तो ये मेरे ऊपर बड़ा करम हुआ मौला पाक का अल्हम्दुलिल्लाह, के जो मैं नहीं कर सकी वो मेरी बेटी करे। मेरा हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि यार, मतलब कि मैं कह रही हूँ कि मैं मोमिन हूँ, मैं मौला को मानती हूँ, बीबी सैयदा को मानती हूँ, मैं वो उनको फॉलो नहीं कर पा रही, उनका पर्दा है तो मैं वो नहीं कर पा रही, तो एटलीस्ट चले मेरी बेटी तो करे। तो ये मेरी बेटी कर रही है, तो मैं उस हिसाब से मतलब मेरा थोड़ा रास्ता क्लियर हुआ है। क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, कोई भी रिश्ता किस हद तक निभाना चाहिए और कहाँ उसे छोड़ देना चाहिए कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, ये लोगों को एडवाइस बताएं आप। मैंने तो पहले भी एक दफ़ा कहीं कहा था कि जब कोई नया रिश्ता बनता है
उसको फैमिली को बढ़ाने से पहले आप 4-5 साल इकट्ठे गुजारें। हम तो फ़ौरन कहते हैं 1 साल में बेबी आ जाए फिर फैमिली बन जाए, नहीं वो फैमिली नहीं होती। आप दोनों का दिमाग होता है जो फैमिली को बनाता है, फिर उसके बाद एडिशन करें। वक्त दें एक दूसरे को, दूसरा बंदा भी शायद कुछ कह रहा हो उसकी भी समझें, अपनी भी समझें। तो मेरा तो ये पॉइंट है। फिर भी अगर बात ना बने तो मेरा ख्याल है, अब मैं ये नहीं कह सकती कि तलाक़ें ले लें, शादियाँ तोड़ दें, लेकिन अगर आपकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मरने से बेहतर है, मरने से बेहतर। लोग किस तरह अपनी बेटियों को मार देते हैं, बीवियों को मार देते हैं। उससे बेहतर है कि अल्लाह ने आपको ऑप्शन दी है। अब हम जैसे भी हैं जो सब्र से, हमारी बेटी ने 20 साल बड़ी वाली ने गुजार दिए, जाया ही कर दिए। तो लेकिन ये कि उसको तो मे भी नरीमान ने भी आपको ऐसे ही शायद देखा। मैंने कहा आपने मैंने आपको कब कहा था ना, मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था। ये खुद लड़कियों की अपनी प्रॉब्लम है। मैं जो हूँ ना, वैसे भी मेरी बड़ी बुरी आदत है, मैं किसी को चिपट जाऊँ तो मैं दोस्तों को भी चिपट जाती हूँ। मेरे लिए रिश्ते छोड़ना मुश्किल। आप प्लीज हमें भी चिपट जाएं। हाँ, चिपट गए। हाँ जी, रिश्तों को किस हद तक निभाना चाहिए सना? वही कि मरने से बेहतर है कि आप अलग हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। ये बच्चों के लिए भी बेहतर है। बच्चों के लिए भी बेहतर है। देखिए बच्चे, एक ट्रॉमा होता है, लड़ाई, वो बच्चे उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप, और उनका कसूर नहीं होता। इससे पहले कि रिश्ता बिल्कुल ही मर जाए और आप भी मर जाए उस रिश्ते में। कोई फीलिंग, देखिए एक ही घर में आप रहें और हस्बैंड वाइफ की कोई फीलिंग्स ही ना हो, वो बात ही ना करें, 2.5 साल बात ना करें एक दूसरे से, तो वो क्या रहना है, वो क्या रहना है। मैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर। इस जुमले के बाद तो ब्रेक बनती है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रेशमा जी का था, और ये बहुत कम कभी कभार शादियों पे गाते हैं जैसे। और कोई आर्टिस्ट नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल गा सकेगा। हाँ, ये किसी ने कभी गाया ही नहीं। गाया नहीं है, मैंने तो कभी नहीं। उन्होंने गाया था, और फिर मुझे ये बहुत 20-22 साल पहले मैंने पीटीवी पे रिकॉर्ड किया था। और मैं यानी आज आपसे पहली बार ये सुना। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे खुद पे गुस्सा भी आ रहा है कि मैंने इतनी मजे की क्लासिक चीज पहले क्यों नहीं सुनी। राजस्थानी। अच्छा, वो आप वो जरा शानी हैदर के बारे में। हाँ, शानी हैदर जो है वो मैंने बताया कि इंजीनियर थे पीटीवी में, तो उनका ट्रांसफर कहीं गिलगित बल्तिस्तान दूर किसी बूस्टर पे हो गया था। तो मेरे फादर से उन्होंने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, आए हुए थे अब्बा कराची। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा अफसर कौन है? ऐसी पीटीवी में कुछ लोगों को जानते थे। उन्होंने कहा फलां साहब है, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, मुझे माजरत कीजिएगा अगर देख रहे हो। वो थे सिंधी। अच्छा, वो अब्बा कहीं उनको जानते थे, वो इंटेलेक्चुअल से आदमी थे वो भी। तो अब्बा ने कहा अच्छा चलो लाओ मुझे, मैं तुम्हें एक खत लिख देता हूँ। उसने कहा आप जानते हो? मैंने कहा मैं देखता हूँ भाई, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। उन्होंने खत जो लिखा, जब वो बंदा शान हैदर उनके पास गए और उन्होंने कहा ये अहमद बशीर साहब ने आपके लिए ये लेटर दी, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा है उनका खत आया, देखा तो क्या लिखा था, एक पंजाबी एक सिंधी से एक महाजिर की सिफारिश कर रहा है। अरे वाह, क्या बात है। वो एकदम कहते कहाँ जाना है, कब ट्रांसफर कराना है। ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस बात। अरे वाह, कितनी बड़ी बात की। बस 3 जुमले थे। न्याज़मंद अहमद बशीर, वो तो यूं कहने लगे कि कब कहाँ जाना है। ये इतनी प्यारी बातें थी हमारी पिछली जनरेशन में। और अल्लाह करे, मैं कहती हूँ ये जो अगली जो आने वाली जनरेशन है वो भी जरा मुझे उसमें हमने अच्छी दिखाई। मेरे वालिद की पलेजो साहब से बहुत दोस्ती थी। अच्छा, कराची में भी रहे ना, ज़ाहिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन में अफसर थे, तो सिंधियों से बड़ी उनकी क्लोजनेस थी, और सिंधी म्यूजिक उनको बड़ा पसंद था। तो हम भी इसीलिए, बहुत रचा हुआ म्यूजिक होता है सिंधी। नो वंडर, इट्स नॉट कि ये बैठी हुई है, सिंधी क्लासिकल बहुत सुनते हैं। शफी को बहुत शौक था जी, क्लासिकल। हाँ, पक्का म्यूजिक को बहुत ज्यादा। हाँ, वो खाली हल्का नहीं सुनते, मोड़ मतलब जैसे नॉर्मल, वो बहुत गहरा क्लासिकल सुनते हैं। तो उस हवाले से बड़ी एक हमारी उनके साथ एसोसिएशन। चले फाइनली मैंने आपकी बदौलत जो है ये सुन लिया। अच्छा, मुझे बताएं आप दोनों कि जैसे बुशा आपा की भी लाइफ में जो हुआ, जैसे आपकी लाइफ में भी जो आपने एक टफ टाइम देखा, तो उसको सोशल मीडिया में बड़ा डिस्कस किया गया। तो आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि लोगों के पास राइट आ जाता है कि आप कोई भी बात उनके बारे में कर सकें? हाँ जी, बिल्कुल, कोई भी बात कर सकता है। हालांकि हो सकता है उसकी लाइफ में इससे ज़्यादा बुरा हो रहा हो, बट वो कॉमेंट ज़रूर कर देगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे बुरा मुझे तब लगता है जब मैं उम्रा करने के लिए जाती हूँ, ज़ियारत करती हूँ, तो नीचे कमेंट लिखा होता है अच्छा अब आप भी ज़वारिया करेंगी। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि काम है, कमिटमेंट्स है, जब कर रहे हैं, आप तो भी नहीं आई थी करबला से, आप तो भी उम्रा करके आई हैं, फिर ये काम है आपके। भाई क्या कर रहे हैं हम लोग? ये काम तो ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, सारा साल गाने गाना, और अब ये हज पे गई हुई है, हाजन बनने के लिए गई है, अब ये ज़वारियों पे गई हुई है। मतलब क्या यार, हम लोग मतलब इंसान नहीं है क्या?
मतलब कि हमारा दिल नहीं करता कि हम अपने मौला के पास जाएं, ज़ियारत पे जाएं, उम्रा करने के लिए जाएं, और काम है, काम तो करना है हमने। लेकिन जब पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और आपको भी नहीं पता हमारे साथ ये हुआ, लेकिन लोग वीलॉग्स बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं कि जी इनके साथ ये हुआ था, तो फिर उस टाइम उस चीज़ को आप डील कैसे करती हैं? डील बस मैं खामोश हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ चलो इनका रोजी रोटी चल रही है, कोई बात नहीं, बस खामोश हो जाती हूँ जी। अब आप कैसे करती हैं डील? बस मुझे तो पहले समझ ही नहीं आ रही थी ये हुआ है क्या, क्योंकि हमारे ज़मानों में तो फिर आपसे कमेंट नीचे कर देती थी ना, आप कहती थी मेरे बारे में टोकती है। हमारे ज़मानों में तो अखबार होता था और वो कहते आप ये आप वो, आप ये आप वो। प्रिंट मीडिया में हमारे वक्त अच्छे अच्छे बने हुए थे ना, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ गड़बड़ भी थी हमने कभी किसी से कहनी भी नहीं थी। अच्छी बात है। खैर, तो जब ये सब शुरू हुआ तो पहले तो सब बहुत 20-15 साल पहले की बात है, किसी ने मेरी तस्वीर काट के उसको धड़ किसी का और मैं किसी का है, मैं तो देखा ऐसे हो गई कि कौन है ये। मेरी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं थी उसमें दिखाई थी। मैंने कहा ये कौन है, मैं तो नहीं हूँ। अब मैं कभी सभा से कहूँ, कभी किसी को जिनको इंटरनेट का पता था, मुझे कब पता नहीं था कि विकिपीडिया क्या होता है तो क्या नहीं। फिर मैं कहीं पता नहीं किसके पास गई, उन्होंने कहा ये नहीं हट सकता। पता नहीं कोई जनरल मैनेजर थे साइबर क्राइम के 10 साल पहले, उनके पास गई, उन्होंने कहा ये स्कैन हुआ है, ये धड़ किसी और का, बंदा कोई और है, तो मुंह आपका है। उन्होंने कहा जी ये कुछ नहीं हो सकता, आप इसको भूल जाए। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने मेरे भाई का एक दोस्त है जो बहुत बड़े जज हैं, मैं कहा भाई इसका क्या करूँ? उन्होंने कहा बाजी इसको आप भूल जाएं, ये वो जो बाहर से साइड से वहाँ से नहीं हटेगा। मतलब कहने की बात है कि मैं इतनी थी रात को उड़ के बैठ जाती थी, हाय अल्लाह। तो जो बच्चा जो उस वक्त छोटा था 18 साल का, अभी वो देख रहा है, तो परसों भी उसने लिखा होगा कि ये फलानी ढमकानी। फिर बच्चों को समझ आ गई कि फोटोशॉप बिल्कुल होती है। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में बड़ा ही टाइम लगा। ऊपर से सबसे ज़्यादा मेरी गलती पता क्या है? क्या? कोई बात नहीं, मैंने ना स्मगलिंग की है, ना करप्शन की है, ना मैंने टेररिज्म किया है, ना मैंने बेईमानी की है, ना झूठ बोला, ना धोखा दिया। सिर्फ मेरी उम्र हो गई है बस। 60 के ऊपर मैं टॉप गई हूँ काफ़ी। तो अब ये मेरी गलती है भाई, और मैं क्या करूं? और सबसे बड़ी बात है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। लोग एक्सेप्ट, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूं, मैं तो बड़ी खुशी-खुशी बता रही हूं। यू डोंट लुक योर एज मुशाबा, मसला ये क्योंकि अपनी एज की लगती नहीं है। तो इसका मतलब जल कुकड़े हैं ना वो लोग। बिल्कुल जल कुकड़े हैं जो मेरे बारे में कहते हैं। भाई जिस बंदे की उम्र हो जाए उसकी क्या गलती है बताओ? हाँ, तुम करके दिखा दो मुझे, मैं तो मान जाऊं। मैं कहती हूं यहां तक अचीव करके दिखाओ। मैं तेज भागती हूं, मेरे साथ चल के भागो। माशाल्लाह। अच्छा मुशाबा, आप बड़े आराम से, बड़े स्मूथली, रोज के हम आपकी व्लॉग्स वगैरह भी देख रहे होते हैं और आप अपनी पर्सनल चीजें भी बहुत आराम से जो है वो शेयर कर रही थी, अपने इश्यूज पे भी बात कर रही थी। तो ये इतनी वो क्या कहते हैं, क्योंकि एक वो मुशाबा जो बिल्कुल अंदर रखती है और एक अब मुशाबा जो थोड़ा सा खुल गई है, ये चेंज कैसे आया? नहीं, बहुत सी चीज़ें अभी भी कंट्रोल करके कहती हूँ। एक आध जगह पे दिल का जलावा क्या कहते हैं, फफोला कहीं निकल ही जाता है, लेकिन वो ज़ाहिर है डायरेक्टली तो आप नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें बदमज़ा होती हैं, समझ जाते हैं लोग। ज़ाहिर है नरीमान की परेशानी मेरे मुँह से निकल गई तो समझ भी आ गई। अब ये भी ज़ाहिर है इनके बाप ने बच्चे रख लिए, तो खुदा जाने क्या क्या इसके दिल में होगा, ये तो नहीं कह रही ना, मगर ये तरीके से ही कह सकती है। हम एक लेवल के बाद अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकते। चाहे जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो बहुत लो लेवल का हुआ है, बहुत ही लो लेवल का, लेकिन वो हम अच्छे नहीं लगेंगे बोलते हुए। थोड़ा बहुत बता देती हूँ आऊँ करके ना, लेकिन ज़्यादा नहीं। हाँ, मैं इतनी, क्योंकि आज मेरे पास इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, मुझे टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मेरे 2 घंटे कब गुजरे। लेकिन मुशाबा आपका बहुत शुक्रिया, आई लव यू। आप साड़ी नहीं लेकर आई? मैं आज सुबह निकलते हुए सोची थी इसको साड़ी देनी है। अच्छा अब मैं करूँगा, पहले क्यों नहीं मैसेज कराया? बस मेरा चेक रोक लेना। जब तक मैं साड़ी ना दूं, मैं आपकी बैल्कनी पे आके ना, ये तो बहुत अच्छा होगा। साड़ी मुझे भी आना है, मुझे भी आना है सचमुच। और वहाँ पर कोई कलाम पढ़ना है मैंने। मैं मुशाबा, मैं उस दिन होनी चाहिए। हैं, बिल्कुल बुलाऊंगी। ठीक है, अच्छा आप लोग उस दिन अगर नहीं होंगे तो कोई मसला नहीं, हम जाते प्लीज मुझे तो बुलाएं। जरूर बुलाऊंगी। तो कराची में कहाँ होती हो तुम? कहाँ होती हो मुझे क्या पता? बस मैं जब सबको पता ना देना मुझे, बस हम दोनों पहुंचेंगे, मैं साथ हूँ। कसम से बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब वहाँ पे चाय पियेंगे आप लोग सामने ये वादा, पर आप लोग ये मत समझे कि जी जो सनम जो कलाम पढ़ेंगी वो आपने सुनते, सनम प्लीज सनम इससे पहले साइन ऑफ करें।